दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रख्यात और सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर आजकल फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं क्यों। आप लोग जानते होंगे जो भी यूके की क्वीन बनती है, उसका जो ताज होता है उसके ऊपर कोहिनूर रहता है। बट 16 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ टू का निधन हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ ना, जो उनका बेटा था चार्ल्स थ्री और उनकी वाइफ कैमिला यूके की फॉर्मल किंग और क्वीन बन चुके हैं। बट अभी तक उनका जो राज तिलक यानी कि कोरोनेशन होता है वो अभी तक हुआ नहीं है। बिकॉज यूके में एक प्रथा है कि जो भी फॉर्मर मोनार्क जिनका निधन होता है उसके कुछ सर्टेन पीरियड तक यूके का जो भी किंग और क्वीन होता है वो लोग अभी अपना जो है कोरोनेशन नहीं करवाते हैं। वो लोग जो है वहां पर लोग शोक मनाते हैं। सो इसकी वजह से 6 में 2023 को यह कोरोनेशन होना है। बट अभी रिसेंटली हुआ क्या ना कि हिस्टोरिक रॉयल पैलेसेस जो कि यूके की जो भी रॉयल पैलेस है उसका निगरानी करती है, उसका देखभाल करती है, उन्होंने कहा कि अभी प्रेजेंट की क्वीन है कैमिला, उन्होंने मना कर दिया है उस ताज को पहनने से जिस पर कि कोहिनूर का डायमंड है। सो अब होगा क्या ना, इस ताज का क्या होना है देखिए। यूके में एक जगह है जिसको कि हम नाम से जानते हैं, टावर ऑफ लंदन। सो वहां पर ये देखिए, ये तो एक म्यूजियम है। वहां पर जो इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, लोग यहाँ पर देख सकेंगे और वहां पर लोगों को विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा बताया जाएगा कि कोहिनूर की क्या हिस्ट्री है, मतलब ये कैसे यूके में पहुंचा और कहाँ कहाँ से पहुंचा। देखिए एनडीटीवी द्वारा एक आर्टिकल जिसमें कहा गया है कि सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जो यह कोहिनूर जो डायमंड है इसको लंदन की म्यूजियम में दिखाया जाएगा जीत का प्रतीक के तौर पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यूके का एक मीडिया आउटलेट जिसका कि नाम है द इंडिपेंडेंट, उनके द्वारा भी इस खबर को साझा किया गया है कि सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी कि जीत का प्रतीक के रूप में इस क्रॉन जोवेल को लंदन की म्यूजियम में, यानी कि जिसे हम जानते हैं टावर ऑफ लंदन के नाम से, वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। सो यह था पूरा मामला। अब हम जानते हैं कोहिनूर की हिस्ट्री को, इसकी कहानी क्या है। देखिए कोहिनूर जो है ना, तेलंगाना का गोलकंडा का जो माइन है वहां पर प्राप्त किया गया था और यह अपने समय का सबसे बड़ा डायमंड था और उसके साथ साथ कुछ राज भी और कुछ रहस्य भी है इस डायमंड के साथ में। देखिए नादिर शाह इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मुगल को हराया और कोहिनूर को अपने साथ लेकर चला गया ईरान में। और इसका नामकरण भी इन्होंने ही किया, इसका के नाम रखा कोहिनूर, जिसका के मतलब होता है पर्शियन भाषा में, ईरान में बोला जाता है पर्शियन भाषा, और इसका मतलब होता है कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। उसके बाद उनका जो ग्रैंडसन था ना, उसका सेनानायक था अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने क्या किया, इस डायमंड को लेकर ये चले आए अफगानिस्तान। बाद यह हीरा पहुंचा महाराज दुलीप सिंह के पास जो कि महाराज रंजीत सिंह के बेटे थे। उसके बाद 1849 में ब्रिटिश राज्य ने जो है उन्होंने हरा दिया महाराज दुलीप सिंह को। हालांकि उस समय जो उनका आयु बहुत कम था, मे बी 10 इयर्स होंगे। और उनके द्वारा एक संधि साइन की गई और जिसके ऊपर यह लिखा था कि यह फॉर्मली इस हीरा को ट्रांसफर किया जाता है यूके की जो क्वीन है, और उसके बाद फाइनली यह डायमंड पहुंच गया इंडिया से यूके में। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह है कौन, वॉइसरॉय है उस समय के लॉर्ड डालहौसी, और इन्होंने प्रेजेंट किया इस डायमंड को क्वीन विक्टोरिया को। और उसके बाद यह डायमंड जो है ना इंडिया से पूरी तरह से लुप्त हो गया और पहुंच गया यूके में, और यूके की यह शान बन चुकी थी उस समय तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो भी क्वीन होती है यूके की वही क्यों पहनती है, किंग क्यों नहीं पहनता इस डायमंड को। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है ना, कि लोगों का यह मानना है कि जिस जिस डायनेस्टी के पास यह डायमंड पहुंचा है उनका जो सर्वनाश हो गया है। इसके लिए जो है ना, इसे कहा गया कि जो भी लेडीज पहनती है तो उसका जो है शान बढ़ाती है, बट अगर कोई भी जेंट्स पहनता है तो उस डायनेस्टी का पूरी तरह से अंत हो जाता है। तो यह था पूरा कहानी इस सबसे दुनिया का खतरनाक और सबसे मिस्टीरियस हीरा है कोहिनूर, उसके बारे में।